एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से रूलर्स की हायरार्की थी, कौन कौन से रूल्स करके गए थे दिल्ली पर। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी आई, टोटल कितनी डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत एंड सुल्तान्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। तो अब हम लोग सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फॉरेन रूलर्स इंडिया में आ गए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जो रूल्स करते थे वो इंडियंस नहीं थे, वो फॉरेनर्स थे। वो फिर इंडिया पे कब्जा किए और रूल्स करना स्टार्ट कर दिए। तो इंडियंस पीपल सोचते थे कि ये लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट करेंगे, और किए भी। इंडियन रिसोर्स का भी ये लोग काफ़ी एक्सप्लॉइट किए, लेकिन इन सब के अलावा भी इनके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ थे जो वो डेवलप करना चाहते थे। लाइक राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, इन सारी बातों का उनके पास एक अच्छा आइडिया था। तो फ़ख्र-ए-मुद्दवी जो 13th सेंचुरी के राइटर थे, ये मोहम्मद गौरी टाइम पीरियड के राइटर थे। इन्होंने लिखा था, इन्हीं का कॉन्सेप्ट था सर्कल ऑफ जस्टिस। ये जो आइडिया है सर्कल ऑफ जस्टिस का, ये हमें बताता है कि राजा को प्रजा के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्यों राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों का हमें सर्कल ऑफ जस्टिस से पता चलता है। तो सर्कल ऑफ जस्टिस का फर्स्ट पॉइंट ये है, अ किंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। किंग्स जो है सोल्जर्स के बगैर नहीं रह सकता है। इट मीन्स दैट कि राजा को अपना एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए सोल्जर की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी सोल्जर्स चाहिए ही चाहिए। अब सोल्जर सिर्फ राजा का काम तो करते ही नहीं रहेगा ना, उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। और सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। अब सोल्जर जो है वो सैलरी के बगैर नहीं रह पाएगा, कि अब उसको अपनी लाइफ को भी सर्वाइव करने के लिए सैलरी चाहिए। तो सैलरी कहाँ से आएगा? सैलरी कम्स फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब पीजेंट्स से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा उससे सोल्जर्स को सैलरी दिया जाएगा। तो पीजेंट कहाँ से पैसा लाएंगे? वो खेत में पैसा लगाए और तोड़ लिए खेत से पैसा, फिर वो रिवेन्यू के रूप में पे कर दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो उनको इनके लिए रिवेन्यू पे करने के लिए उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। तो फिर क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉप जो प्रोड्यूस होगा फिर वो क्रॉप मार्केट में सेल करेंगे, तब जो उससे जो पैसा आएगा वो फिर किसान रिवेन्यू के रूप में पे करेंगे। तो जो रिवेन्यू के रूप में वो पे करेंगे वो किंग्स सोल्जर्स को सैलरी के रूप में देंगे। बट पीजेंट जो है, पीजेंट रिवेन्यू कब दे पाएगा? जब वो हैप्पी एंड प्रोस्पीरियस होगा। पीजेंट्स कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर हैप्पी एंड प्रोस्पीरियस। तो अब पीजेंट हैप्पी एंड प्रोस्पीरियस होगा तभी वो रिवेन्यू पे कर सकता। अगर वो हैप्पी और प्रोस्पीरियस नहीं हुआ तो रिवेन्यू नहीं पे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास समस्याएं होंगी, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो कैसे क्रॉप कल्टीवेशन कर पाएगा? तो क्रॉप कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा तो उनके पास बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अगर बहुत सारी समस्याएं आएंगी तो मेहनत करने से भी उनके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सारी बात सोचकर वो मेहनत नहीं करेंगे। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो राजा को नहीं देंगे, फिर राजा अपने सोल्जर्स को सैलरी नहीं देगा, और सैलरी नहीं देंगे तो एम्पायर एक्सपेंड नहीं होगा, एम्पायर गिर जाएगा, फिर राजा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पीजेंट हैप्पी कैसे रहेगा? जब किंग्स जो है प्रोमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। जब किंग्स जो है सभी के साथ इक्वल न्याय करेगा, एक अच्छा गवर्नेंस देगा, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देगा, तभी पीजेंट जो है वो हैप्पी एंड प्रोस्पीरियस होगा। तब वो टैक्स पे करेगा, तभी राजा सोल्जर्स को सैलरी देगा, तभी एम्पायर अच्छे से चलेगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ एक चेन बना हुआ, एक सर्कल बना हुआ है, हर स्टेप पे एक दूसरे से कंटिन्यू लिंक्ड है। तो फ़ख्र-ए-मुद्दवी कहता है कि अगर राजा को सर्वाइव करना है तो सबके साथ इक्वल जस्टिस करना होगा, ना ही कि सिर्फ उनको लूटा जाए। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट इफ अ किंग वांट्स सर्वाइव और एक्सपेंड देयर एम्पायर, they will have follow to circle of justice. Thanks for watching.